मैडम तेवतिया जिंदाबाद, मैडम तेवतिया जिंदाबाद, मैडम तेवतिया जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन चडूणी जिंदाबाद, गुरनाम सिंह चडूणी जिंदाबाद, गुरनाम सिंह चडूणी जिंदाबाद। जिला अध्यक्ष मेरठ और जिला अध्यक्ष फिर समय नया भगत सिंह ने कहा माँ नू के पूरी उम्र नू हिड़ के गुलामी करी जाऊंगा मैं। और के कहने लगा फिर अपने नाम का हमारे दिल में है, अपने नाम का हमारे दिल में जचा गणा डर रख्या से रंजे और गम का छाती के माँ जहर रचा भर रख्या से। मैडम का रेवाड़ी की धरती पे और जो राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र मोहन जी का और जो इन दोनों के साथ जो बड़े बड़े किसान नेता है उनको रेवाड़ी की धरती पर पावन धरती पर आने पर बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। अब मैं अपनी महिला टीम से कहूँगी मैडम को फुक्का और शोर भेंट के सम्मानित करें। अपने सीनियर आदमी से वह आवे और पगड़ी पहनाकर सम्मानित करे। भाई आ जाए। मैं आयुषी सिंधु तेवतिया, सिंधुओं की बेटी हूँ, तेवतियाओं में शादी हूँ। मैं प्रदेश अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन चडूणी। देखिए सभी वक्ताओं ने अपना वक्तव्य रख दिया है। तो हमारे मुद्दे निकल कर आते हैं, हमारी जो समस्याएं होती हैं उनको डिस्कस करने का ये एक जगह है। जो हमारा वीक जो हरियाणा में जो उनके सीएम से मिला है, हरियाणा के सीएम से, देखिए ये हमारे लिए इससे बड़ी जीत नहीं हो सकती। ये हमारे लिए बड़े हर्ष का। मैं वीरेंद्र मोहन, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन चडूणी राजस्थान। आज की जो मासिक मीटिंग है इसमें कुछ तो किसानों के मुद्दे थे, जैसे ओलावृष्टि को लेकर जो नुकसान हुआ उसके मुआवजे को लेकर, और कुछ जो संगठन के नए पदाधिकारी लगाए गए हैं उस संबंध में मीटिंग की गई थी। और अभी ज्ञापन भी सौंपेंगे जो कुछ पुराने मसले हैं क्षेत्र के उनको लेकर, जिन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, एक बार दोबारा ज्ञापन सौंपेंगे और अल्टीमेटम देंगे। अगर सरकार नहीं सुनेगी तो फिर सड़क पे बैठेंगे। आज जो हमारी मासिक मीटिंग है, समीक्षा मीटिंग है, हमारे उत्तर प्रदेश की महिला प्रधान आयुषी तेवतिया जी आई है, राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र मोहन जी आए हैं। मैं जो हम सरकार थे पिछली बार मीटिंग भी हो चुकी, ज्ञापन भी दे चुका, विरोध प्रदर्शन भी कर चुका, उसकी समीक्षा करी जाएगी। दूसरी बात ये मैं कहना चाहता हूँ, जो डल्लेवाल जी हमारे किसान नेता बॉर्डर पे सिंगोरी बैठे हैं, उनको बार बार वो दिल्ली जाने चाहते हैं, सरकार जाने नहीं चाहती, क्योंकि वो आंदोलन में और 2000 के 20 आंदोलन में फर्क है। डल्लेवाल साहब वहां कुछ चाटुकारे नेता थे, आरएसएस के नेताओं ने घेर रखा है। अगर भारतीय किसान यूनियन चडूणी के राष्ट्रीय प्रधान चडूणी यूनियन होती तो दिल्ली भेज ही देती। पिछली बार भी जो 13 महीना आंदोलन चलो, हमारे राष्ट्रीय प्रधान गुरनाम सिंह ने 107 बैरिकेड तोड़ के दिल्ली भेज दिया। हम उन नेताओं से कहना चाहते हैं कि डल्लेवाल साहब को बचा लो। और हमारे प्रधान ने, हमारे तेवतिया जी के कल यूपी में भी मीटिंग करी है और राष्ट्रीय प्रधान ने पहल भी करी है और हम भी पहल कर रहे हैं। अब उसको बचाना बहुत जरूरी है, यही बात करना। ये मासिक समीक्षा बैठक है। इसके अंतर्गत जो हमारी नई नियुक्तियां हैं संगठन के लिए, संगठन विस्तार के लिए, उनकी नियुक्तियां की गई हैं और जो पूर्व में ज्ञापन दिए गए हैं उन पे क्या प्रगति आख्या मांगने हेतु हमने आज एक दूसरा ज्ञापन तैयार किया है उन्हें देने के लिए। देखिए ये व्यवस्था के खिलाफ आवाज है।
इसके लिए बहुत सारी रणनीतियां भी तैयार करनी होंगी समय समय पर, और बहुत सारे ऐसे कड़े निर्णय हैं जो लेने आवश्यक है। तो बीच का रास्ता निकालने के लिए जो भारतीय किसान यूनियन चरौनी का एक प्रतिनिधि मंडल है वो मिला भी है। अच्छी बात हमारे लिए ये है कि हमें एक जीत का रास्ता मिला है। आज तक हम सिर्फ एक सड़क पर बैठकर अपने अधिकार को कहते थे, आज हम उनके सामने बैठकर अपने अधिकारों को उन तक पहुंचा रहे हैं। SYL बड़ा ज्वलंत मुद्दा रहा हमारे राजस्थान में, विशेषकर दक्षिणी हरियाणा के लिए, और लगातार किसान इसकी मांग भी कर रहे हैं, उनको उनका हक मिलना चाहिए। इसके लिए क्या प्रयास करेगा? देखिए, इसके लिए बहुत ज्यादा तकनीकी रिसर्च की आवश्यकता है, जो कि भारतीय किसान चरौनी के जो कार्यकर्ता हैं बड़े ही अनुभवी, वो कर भी रहे हैं, और ये प्रस्ताव जो संबंधित CM महोदय हैं उनके समक्ष रखा भी गया है। मुझे लगता है कि इस तरह का अधिकार हम किसानों को मिलना चाहिए। विशेष रणनीति जो आगे के लिए आप बना रहे हैं, उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, अभी आपने एक शब्द का प्रयोग किया, विशेष रणनीति। अगर कोई विशेष रणनीति तैयार की जाती है तो उसका पूर्वानुमान लगाना आसान होता है, लेकिन उसके बारे में आगे के लिए डिस्कशन पॉइंट देना मुश्किल हो जाता है। देखिए, हम उनकी इस लड़ाई में उनके साथ हैं। हम ऊपर वाले से लगातार दुआएं भी कर रहे हैं, और हम कहीं ना कहीं अपना एक मैसेज एक धरना प्रदर्शन के द्वारा, हम जगह जगह, हमारी बहुत सारे कार्यालय उत्तर प्रदेश में इस प्रकार के रहे हैं कि हमने वहाँ उनके समर्थन में ज्ञापन भी लगाए हैं और 1 दिन की भूख हड़ताल भी की है। तो हम चाहते हैं कि सरकार को उस विषय पे एक बार सोचना चाहिए और उनका अनशन तुड़वाना चाहिए। अब तक कारण क्या मानते हैं? क्योंकि चिकित्सक भी भूल चुके हैं, अब सिर्फ उनके अंदर हड्डियां बची हैं और कुछ नहीं बचा है, और अच्छे इलाज की भी आवश्यकता है, लेकिन वहां से उठेगा तभी इलाज होगा। देखिए, जिस मांग के लिए वो बैठे हैं, वो सिर्फ आप एक व्यक्ति को देख रहे हैं, लेकिन वो उन हजारों लाखों किसानों की पीड़ा को लिए हुए बैठे हैं जो इस प्रकार हर रोज अपने घर में भूखे मरते हैं, और भूखे मरने की नौबत उन किसानों की आ जाती है। तो मुझे लगता है कि अगर इतनी ही उनके स्वास्थ्य की सरकार को चिंता है या किसी अन्य व्यक्ति विशेष को चिंता है, तो उनकी जो मांगे, उनके द्वारा जो मांगी जा रही है, उन पर विचार करें, उनका निस्तारण करें। देश दुनिया को आज सड़कों पर बैठा, तो क्या होना चाहिए आगे भविष्य के अंदर कि उस प्रकार की प्रवृत्ति दोबारा न हो? देखिए, ये व्यवस्था के खिलाफ एक लड़ाई है, इसे बदलना आसान नहीं होगा, लेकिन इसके लिए आवश्यक कदम हमेशा उठाए गए हैं, और भारतीय किसान यूनियन चरौनी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है माननीय सरदार गुरनाम सिंह चरौनी जी, वो अब इस निर्णय को आगे गतिविधि रूप में लाने के लिए तैयार है। नुकसान तो हुआ है, और अगर कॉमर्शियल जो सर्कमस्टेंसेस के तहत अगर और चीजों के नुकसान की भरपाई की जा सकती है, तो किसान को तो फिर भी अन्नदाता कहा गया है, उसकी भरपाई होना भी आवश्यक है।